तो अब हम देखेंगे स्वस्थ और स्वास्थ्य जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो जो स्वस्थ सब्जेक्ट है उसको आपको क्यों पढ़ना है, तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये हम पहला पॉइंट देखते हैं कि टू प्रोवाइड हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज टू द कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारा स्वास्थ्य के इसमें आता है। दूसरा, टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव मेजर्स टू द सोसाइटी इन रेस्पेक्ट टू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स सोसाइटी को देना। जैसे कि हम जो एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं कि डिसीज़ जो है वो किस तरीके से फैलती है, उसके रीज़न को जानना। डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोरोना की ही बात करें तो कोरोना में मास्क पहनना, बार बार हैंड वॉश करना, ये सारी क्या आती है, प्रिवेंटिव मेजर्स आती है। अगर डेंगू फैल रहा है तो उसमें मलेरिया मतलब डेंगू अगर फैल रहा है तो उसमें मॉस्किटो से दूर रहना, उससे बचाव करना। मॉस्किटो को जैसे स्टेगनेंट वाटर न रखना, क्योंकि एक जमे हुए पानी में वो मॉस्किटो जो हैं वो ब्रीड करते हैं और उनका नंबर बढ़ जाता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी मेजर्स लेना, ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स में आएगा कि आप मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज़ करें, ऐसी कोई भी एक्टिविटी यानी कि वाटर का स्टोरेज ना हो जहाँ पर मॉस्किटो जो है अपने नंबर को बढ़ा सके, मॉस्किटो बाइट से बचे। ये सारी क्या होती है, प्रिवेंटिव मेजर्स होती है। तो ये सब भी स्वास्थ्य व्रत के अंडर ही आती है, ताकि कम्युनिकेबल से भी प्रिवेंट कर सके और नॉन कम्युनिकेबल का ट्रीटमेंट कैसे करें उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स भी इसमें आती हैं। टू नो एंड इन्वॉल्व इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है उसके बारे में पहले तो जानना और उसमें इन्वॉल्व होना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना। टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस योगा एंड नेचुरोपैथी, यानी कि योगा का प्रैक्टिस करना और नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमने देखा कि योगा और नेचुरोपैथी ये जो है इससे भी डिसीजेस जो हैं उनसे बचा जा सकता है, बॉडी को हेल्दी बनाकर। टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स ऑफ डेली रेजिमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ के प्रमोशन के लिए क्या डेली की एक्टिविटी होनी चाहिए, क्या दिनचर्या होनी चाहिए। यहाँ पर डेली रेजिमेंट भी हो सकते हैं, सीजनल रेजिमेंट भी हो सकते हैं, यानी कि डेली रेजिमेंट आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। अलग अलग प्रकृति के अकॉर्डिंग अलग अलग दिनचर्या होती है। जैसे कि वात प्रकृति है तो वात प्रकृति वालों के लिए क्या आहार होना चाहिए, क्या विहार होना चाहिए। यहाँ पे फूड रेजिमेंट भी आ जाएंगे, सीजनल रेजिमेंट हो जाएंगे, यानी कि ऋतु के अनुसार भी व्यक्ति को किस तरीके की अपनी ऋतुचर्या रखनी है। तो वो सारी चीज़ें जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने स्वस्थ और स्वास्थ्य का ये वाला टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में लेक्चर में हमने स्वास्थ्य व्रत के बारे में जाना कि एक्चुअली स्वास्थ्य व्रत सब्जेक्ट क्या है। अब हमने देखा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं।